हाय एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज डॉक्टर शशि कुमार। तो आज के इस वीडियो में हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बात कर रहे होंगे। बहुत सारे बच्चे पिछले काफी दिनों से मेरे से पूछ रहे थे, भैया बेस्ट बुक कौन सा होगा जिसको हम नीट के प्रिपरेशन के लिए फॉलो कर सकते हैं और मेरा अच्छा स्कोर नीट में आ जाएगा। तो वो सारे बुक्स का मैंने लिस्ट बनाया, मैंने काफी सारा इन्वेस्टिगेशन करा इसके पीछे, और मैं आपको बता रहा हूँ पिछले 4-5 सालों से मैं बहुत सारे बच्चों को नीट के लिए गाइड करा हूं। और काफी सारे बच्चे ऐसे हैं जो मेडिकल कॉलेज में आज पढ़ाई कर रहे हैं। मैं हमेशा स्टूडेंट से बात करते रहता हूं कि उसने कौन कौन सा बुक्स यूज करा था। तो वो सारी चीजों का निचोड़ निकाल के आज के इस वीडियो में मैं आपको बेस्ट बुक्स बता रहा हूं। आपसे सबसे पहले एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप प्लीज रस मत करना यार इस चीज के लिए कि यार हाँ भैया ने ये बोला था मुझे ये लेना ही चाहिए। नहीं, अगर आपके पास पहले से कोई बेस्ट बुक है तो आप उसको भी फॉलो कर सकते हो। मैं कुछ क्राइटेरिया बताऊंगा, अगर वो चीज आपके बुक में होगा तो ठीक है, आप उसको फॉलो कर सकते हो। लेकिन मुझे जो पर्सनली जो लगता है वो सारी चीजें मैं आज बताऊंगा कि आप अगर इस बुक को अच्छे से फॉलो करते हो, अगर आप उसके क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से सॉल्व करते हो तो आपका बहुत अच्छा स्कोर आने वाला है। ठीक है, समझ में आ गया ना। मैं इस वीडियो को यहां से स्टार्ट करता हूं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो कर लेना। आप ये समझो कि नीट के प्रिपरेशन के लिए स्पेशली हमें क्या क्या स्टडी मटेरियल चाहिए होता है। आप ये समझो पहले हमें नीट के प्रिपरेशन के लिए क्या क्या चाहिए होता है। एक तो हमारा लेक्चर, ऑफलाइन या फिर ऑनलाइन लेक्चर हो गया। फिर लेक्चर से हम बनाते हैं अपना नोट्स। मैं बताऊंगा धीरे धीरे, मैं सब कुछ बताऊंगा। फिर डीपीपी हो गया। हमारे पास सारा बुक का लिस्ट है, आप टेंशन मत लो। ऑनेस्टली इस वीडियो को देखना, सब कुछ मैं आपको बता दूंगा। आपका एक एक डाउट क्लियर हो जाएगा बुक के रिगार्डिंग। ठीक है, कौन सा स्टडी मटेरियल्स फॉलो करना है, सारा चीज क्लियर हो जाएगा। लेक्चर आप देखते हो ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन या फिर यूट्यूब, कहीं से भी आप देखते हो, आप वहां से एक नोट्स बनाते हो। और दिस इज द बेस्ट रिसोर्स जहां से आप कॉन्सेप्ट को सीख सकते हो। बेस्ट रिसोर्स है क्योंकि इसमें आपको कॉन्सेप्ट भी दिया जाता है शॉर्ट फॉर्म में, प्लस क्वेश्चंस भी करवाए जाते हैं शॉर्ट फॉर्म में, हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी होता है। तो ये एक बेस्ट रिसोर्स हो जाता है आपका रिवीजन के लिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए, क्योंकि इसमें आपको कॉन्सेप्ट भी साथ में है ना, सॉल्यूशन भी साथ में है। तो अगर आप इस चीज को अच्छे से यूटिलाइज करते हो तो ये बेस्ट हो जाएगा आपके लिए। प्लस साथ में हर लेक्चर के बाद आपको डीपीपी वगैरह करवाया जाता होगा। कोचिंग में होता ही है, अगर आप किसी कोचिंग को ज्वाइन किए हो तो होता ही है। अगर आप नहीं किए हो तो मैं उसका भी सॉल्यूशन आपको बताऊंगा। तो डीपीपी आपको मिलता होगा फॉर डेली क्वेश्चन प्रैक्टिस, 10, 20, 30 क्वेश्चन इसको आप सॉल्व करना है, ये मैंडेटरी है। मैं जब नीट का प्रिपरेशन कर रहा था, मेरा पहली बार में सिलेक्शन हुआ था, मेरा इतना सारा डीपीपी हो गया था सॉल्व करते ही करते, मैंने सारा डीपीपी सॉल्व किया था। ठीक है, तीसरा चाहिए कोचिंग का मॉड्यूल। इसका इंपॉर्टेंस मैं आपको बताऊंगा। बहुत सारे बच्चे ना इसको बेच देते हैं मार्केट में, खरीदे कोचिंग से लिए और बेच दिए 10,000 में। पेरेंट्स को बोले हम पढ़ाई कर रहे हैं। नहीं, आपको कोचिंग के मॉड्यूल्स को यूज करना है। अगर आप कोई भी बुक आपके पास नहीं है, अगर आपके पास ये है, मतलब समझो आपके पास सब कुछ है, आप यहां सब कुछ कर सकते हो। समझ में आया। अब थ्योरी के लिए देखो, बहुत बार हमें थ्योरी समझ में नहीं आता, तो क्या उसके लिए हम करें, एनसीईआरटी आप पढ़ सकते हो। काफी सारे बच्चे इग्नोर करते हैं, और सबसे पहले मैं आपको यही बोलूंगा कि एनसीईआरटी सबसे बेस्ट बुक है नीट एस्पिरेंट्स के लिए। नीट के लिए, स्पेशली नीट के लिए एनसीईआरटी सबसे बेस्ट बुक है। इसमें आपको थ्योरी और इसमें आपको क्वेश्चन दोनों मिलते हैं, आइदर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, तीनों में। स्पेशली मैं आपको बोलूंगा कि केमिस्ट्री में एनसीईआरटी ही सब कुछ है। मैं आपको ऑनेस्टली बताऊंगा, आप 670, 680, 700 नंबर लाने वाले स्टूडेंट से भी आप जाकर पूछोगे तो वो भी आपको यही बोलेंगे कि भैया केमिस्ट्री के लिए एनसीईआरटी सब कुछ है। अगर आपने एनसीईआरटी केमिस्ट्री में नहीं करा तो आपने कुछ नहीं करा। ठीक है, तो मैं आपको ये बता रहा हूं कि हमारे नीट के प्रिपरेशन के लिए एनसीईआरटी सब कुछ है। पहली चीज, आपको इसका थ्योरी और आपको इसका क्वेश्चन दोनों प्रैक्टिस करना है। जब आप बात करोगे केमिस्ट्री का, मैं आपको बता रहा हूं, केमिस्ट्री में जब आप एक्सरसाइज में जाओगे तो उसमें आपको एग्जाम्पल का क्वेश्चन मिलेगा, है ना, जो अंदर में होता है, इसका सॉल्यूशन दिया होता है। ये वाला जो क्वेश्चन होता है ना, इससे आप कॉन्सेप्ट सीखोगे, प्लस क्वेश्चन कैसे अप्रोच किया जाता है वो सारी चीज आप यहां वाला सीखोगे। और दूसरा टाइप का क्वेश्चन जो आपको एक्सरसाइज में मिलता है वो है इन टेक्स्ट क्वेश्चन। अगर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हो तो ये मान के चलो कि इससे ऊपर जो पढ़ाया गया एनसीईआरटी में, इस टॉपिक से ऊपर जो पढ़ाया गया उस पे बेस्ट क्वेश्चन इस इन टेक्स्ट में होता है। तो मैं आपको स्पेशली बोलूंगा कि ये क्वेश्चन और हर चैप्टर के बाद, हर चैप्टर के एंड में आपको एक्सरसाइज वाले क्वेश्चंस मिलते हैं। अब देखो, इस वाले एक्सरसाइज क्वेश्चंस आपको एनसीईआरटी में सॉल्यूशन में भी मिल जाता है, या फिर आप वेबसाइट वगैरह पे जाओगे तो आपको सॉल्यूशन मिल ही जाएगा। तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा कि आप केमिस्ट्री में एनसीईआरटी का ये तीनों टाइप का क्वेश्चंस जरूर सॉल्व करना। ठीक है, इतना समझ में आ गया। जब फिजिक्स में जाओगे ना तो फिजिक्स में आपको 2 टाइप के क्वेश्चंस दिखेगा। बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो बहुत लेंदी होंगे, केमिस्ट्री में भी होगा। केमिस्ट्री में भी बहुत सारे क्वेश्चंस है फिजिकल में जो आपको बहुत लेंदी दिखेगा कि यार टाइम टेकिंग क्वेश्चन है। ऐसे टाइम टेकिंग क्वेश्चंस को आप स्किप भी कर सकते हो, लेकिन
फिर से सुनो, ऐसे क्वेश्चन में बहुत सारे स्टेप्स होता है, तो आप स्टेप वाइज भी उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ये इस टाइप के क्वेश्चन आपको फिजिक्स में भी मिलेगा। तो एनसीईआरटी को कैसे यूज करोगे आपको पता चल गया। आप इसको थ्योरी पढ़ने के लिए भी यूज कर सकते हो, आप इसको क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए भी यूज कर सकते हो। और थ्योरी तो इतना मान के चलो कि ये सबसे बेस्ट स्टडी मटेरियल्स है आफ्टर योर कोचिंग, आफ्टर योर टीचर्स का लेक्चर नोट्स। ठीक है, आपको एनसीईआरटी पढ़ना है। आप कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं, तो वो तो करके ही जाना, क्योंकि उस पे बेस्ट आपको एमसीक्यू भी नीट में देखने को मिलेगा। और मान के चलो कि 60 से 70% क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो एनसीईआरटी से ही कहीं ना कहीं से उठाया होता है। समझ में आ रहा है? तो मैं आपको ये बता दिया। अब आप ये समझो कि ऐसे जो एक्सरसाइज में क्वेश्चंस होते हैं, जो लेंदी क्वेश्चंस होते हैं, वो क्या हमें सॉल्व करना चाहिए, क्या हमें उसे छोड़ देना चाहिए? नहीं, एक्सरसाइज वाले क्वेश्चंस को अगर आपके पास टाइम है तो वो आप सॉल्व करना, क्योंकि वो क्वेश्चंस आपको कॉन्सेप्ट सिखाएगा। मैं बेसिकली फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बात कर रहा हूं। एक्सरसाइज वाले क्वेश्चंस आपको कॉन्सेप्ट सिखाएगा, ये आपको बताएगा, आपको एक मजा देगा यार कि इस टाइप के क्वेश्चंस को भैया ऐसे आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर सकते हो एक्सरसाइज से, लेंदी क्वेश्चंस को आप स्किप कर सकते हो। अब देखो 5वां नंबर पे हम सब कुछ आपको बता रहे हैं कि क्वेश्चन बैंक ना सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। कब होता है ये समझो, कब होता है ये? तब होता है जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, जब आपने मॉड्यूल सॉल्व कर लिया, डीपीपी सॉल्व कर लिया, आपका कमांड बन चुका है आपके नोट्स पे, तब जाके एट द एंड में आपको क्वेश्चन बैंक सॉल्व करना चाहिए। अब क्वेश्चन बैंक में क्या क्या यूज करोगे? देखो ये वीडियो कोई भी पेड प्रमोशन नहीं है, मैं एक भी बुक का पेड प्रमोशन नहीं कर रहा हूं। ठीक है, मैं एक एक चीज ऑनेस्टली बताऊंगा कि ये आपके लिए बेस्ट हो सकता है। ठीक है, अब पीवाईक्यू बुक भी एक होता है ना, प्रीवियस क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। अब समझो, देखो कोचिंग का मॉड्यूल अगर आपके पास है तो उसको आप अच्छे तरीके से यूज कर सकते हो। कोचिंग का मॉड्यूल एक ऐसा चीज है जिसमें आपको थ्योरी भी मिलेगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस भी मिलेगा, सॉल्व एग्जांपल्स भी मिल जाएगा, पीवाईक्यू भी मिल जाएगा, जेईई मेन का भी मिल जाएगा, थोड़ा बहुत हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल के क्वेश्चन भी मिल जाएंगे, है ना, एक्सरसाइज 3 क्वेश्चन मिल जाएंगे, ये सारी चीज आपको मिल जाएगा इसमें। अगर आपके पास कोचिंग का मॉड्यूल है एलन या फिर आकाश का, मैं प्रमोशन नहीं कर रहा हूं, बट अगर आपके पास एलन और आकाश का कोचिंग का मॉड्यूल है तो दिस इज द बेस्ट रिसोर्स क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए, एमसीक्यू प्रैक्टिस करने के लिए, क्योंकि आपको एमसीक्यू एट द एंड प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा। आप कितना भी कॉन्सेप्ट सीख लो, थ्योरी क्वेश्चन जाके सॉल्व कर लो, एक्सरसाइज सॉल्व कर लो, लेकिन एट द एंड आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस मतलब एमसीक्यू क्वेश्चन प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा। किसके लिए? स्पीड एंड एक्यूरेसी सीखने के लिए, स्पीड एंड एक्यूरेसी सीखने के लिए। तो अगर आपके पास कोचिंग के मॉड्यूल्स हैं आपके पास तो बेस्ट है। आकाश, एलन, पीडब्ल्यू, ये सारे के बेस्ट कोचिंग के मॉड्यूल्स होते हैं। इसमें एक्सरसाइज 3 वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए बहुत दिमाग चाहिए होता है, तो अगर आप उस पर टारगेट करते हो तो ये आपके लिए बहुत बेस्ट होगा। ठीक है, तो अगर आपके पास कोचिंग का मॉड्यूल है तो फिर आपके पास कोई बुक का जरूरत नहीं है उतना। अगर नहीं है फिर हम आगे बात करते हैं कोचिंग के मॉड्यूल में क्या क्या होता है। लेवल वाइज क्वेश्चन होता है, एक्सरसाइज 1 2 3 4 ऐसे करके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब देखो, अब ऐसे स्टूडेंट जिसके पास कोचिंग का मॉड्यूल नहीं है और ऐसे स्टूडेंट जो कोचिंग के मॉड्यूल को सॉल्व कर चुके हैं, अब उसके लिए बुक चाहिए। तो अब ये बुक का बारी आता है, मैं आपको बता रहा हूं, कोई पेड प्रमोशन नहीं है। ठीक है, ध्यान सुना, बायोलॉजी के लिए सबसे बेस्ट अच्छा, मैंने क्या सॉल्व करा था? मैंने ये बुक सॉल्व करा था, एनसीईआरटी बूस्टर, बालाजी पब्लिकेशन के द्वारा आता है। ये मेरे लिए सबसे मान के चलो ना यार, ऐसा बुक था ना जो हमको एक ऐसा माइंडसेट दे दिया यार कि एनसीईआरटी से क्वेश्चन बनता कैसे है, ये हमें सिखा दिया ये बुक। और ये आई थिंक मेरे लिए सबसे बेस्ट बुक था मेरे लिए उस समय में, अभी भी बेस्ट बुक है। अभी बायोलॉजी के लिए आपको क्या करना है, एमसीक्यू प्रैक्टिस करने के लिए हम 4 बुक आपको बताएंगे। अगर इसमें से आपके पास कोई भी एक है तो बेस्ट है। सबसे पहला दिशा पब्लिकेशन का एररलेस आता है, अगर आपके पास है तो बेस्ट है। एनसीईआरटी बूस्टर, ये एनसीईआरटी बूस्टर बालाजी पब्लिकेशन का आता है, अगर आपके पास ये है तो बेस्ट है। अगर आपके पास फिंगर टिप्स है तो ये भी है तो बेस्ट है। अगर आपके पास एनसीईआरटी एक्सट्रैक्ट है, ये भी दिशा पब्लिकेशन का आता है, तो ये भी बेस्ट है। तो ये 4 बुक में से अगर आपके पास कोई भी एक बुक है तो काम चल जाएगा आपका। इसमें आपको ये क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए इनफ अमाउंट ऑफ क्वेश्चंस मिल जाएंगे। और अगर कोई भी नहीं है तो मेरे से पूछोगे तो मैं ये 2 बुक में से कोई एक बुक रेकमेंड करूंगा, एनसीईआरटी बूस्टर या फिर एनसीईआरटी फिंगर टिप्स। ये मेरे को बहुत फेवरेट बुक लगा था, है ना, जब मैं भी सॉल्व करा था उस समय भी। अब इस बुक में आपको एसर्शनिज्म मिल जाएंगे, एमसीक्यू मिल जाएंगे, टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज, ये सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे, तो आप इसको प्रीफर कर सकते हो। दिस इज नॉट अ पेड प्रमोशन, फिर से बोल रहा हूं। चलो, एम्स के एसर्शनिज्म क्वेश्चंस और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, बहुत सारे बच्चे ये वाला पार्ट स्किप करते हैं, ये आपको नहीं करना। आपको गूगल पे मिल जाएगा पीडीएफ एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का, या फिर एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का आपको बुक में मिल जाएगा, तो आप वो भी सॉल्व कर सकते हो। कुछ एप्लीकेशन है एनसीईआरटी सॉल्यूशन करके, उसमें भी आपको ये एग्जाम्पलर वाला पोर्शन मिल जाएगा। ठीक है, बुक आप उसी का यूज करो जो एक बेस्ट पब्लिशर है, क्योंकि उसका क्वालिटी होता है उसमें।
ठीक है। अभी हम बता रहे हैं फिजिक्स का। देखो किसी भी नीट में से आप पूछोगे तो फिजिक्स के लिए वो बोलेंगे डीसी पांडे सबसे बेस्ट बुक है, कुछ ये भी बोलेंगे एचसी वर्मा, तो एचसी वर्मा यूज करना चाहिए नहीं, मैं आगे बताऊंगा, बट डीसी पांडे सच में बेस्ट बुक है, सच में बेस्ट बुक है। मैं बता रहा हूं कि जब लास्ट के करीब 8 मंथ बचे हुए थे नीट के, जब मैं क्लास 12th में था, तब मुझे पता चला यार डीसी पांडे बेस्ट बुक है नीट के लिए। मैं परचेज करके उसको सॉल्व करना शुरू कर दिया था और ये सबसे बेस्ट डिसीजन था मेरे लिए। डीसी पांडे 2 वॉल्यूम आता है, वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2, ये आप फॉलो कर सकते हो। अगर आपके पास ये है तो बहुत बढ़िया, नहीं है फिजिक्स का कोई बुक तो आप यही खरीदना। और 2 बुक है मैं आपको बता रहा हूं, एमटीजी पब्लिकेशन का बुक आता है, ठीक है, एमटीजी एररलेस भी आप यूज कर सकते हो फिजिक्स के लिए। बाकी डीसी पांडे यार सबसे बेस्ट है, मैं हमेशा बोलूंगा सबसे बेस्ट है। क्लास 11th का मैकेनिक्स आपको सिखा देगा ये, बहुत सारे इन चैप्टर क्वेश्चंस होते हैं, एक्सरसाइज के अंदर क्वेश्चंस होते हैं, थ्योरी भी बहुत अच्छे तरीके से होता है। अगर आपको कोई चैप्टर समझ में नहीं आया तो वो आप जाके यहाँ थ्योरी भी सीख सकते हो। मुझे एसएसएम समझ में नहीं आया था, मैं यहाँ से पढ़ के एसएसएम समझा हूँ, ठीक है। और नहीं बताओ उस समय ऑनलाइन टीचर्स नहीं होते थे। एलन का मॉड्यूल सबसे बेस्ट है फिजिक्स के लिए, स्पेशली फिजिक्स के लिए आप एलन का मॉड्यूल सॉल्व कर सकते हो। और दम है तो एक्सरसाइज 3 सॉल्व करना, सही बता रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है वो। अच्छा, एग्जाम्पलर यहां भी आप सॉल्व कर सकते हो और जेई मेन के क्वेश्चंस आप सॉल्व कर सकते हो। जेई मेन के पीवाईक्यूज दिशा पब्लिकेशन के 35 ईयर से आता है, वो आप फॉलो कर सकते हो। आपको यहां तक कोई डाउट है? अगर कोई डाउट हो तो कमेंट करना, मैं आपको रिप्लाई जरूर करूंगा। मेरा काम है आपको हेल्प करना और मैं अपना 100% एफर्ट लगा के आपको हेल्प करने की पूरी कोशिश करूंगा। आप मुझे कमेंट करो अगर कोई डाउट हो तो। समझ में आ गया? तो ये बुक आप फॉलो कर सकते हो फिजिक्स के लिए। अगर आपके पास मॉड्यूल है, फिर से बता रहा हूं, अगर आपके पास मॉड्यूल है तो कोई जरूरत नहीं है एक्स्ट्रा बुक्स का। अच्छा, फ्रेशर्स जो होंगे ना, जो मतलब पहली बार नीट का प्रिपरेशन स्टार्ट किए हैं, वो एचसी वर्मा यूज कर सकते हैं। एचसी वर्मा बेस्ट बुक है कॉन्सेप्ट सीखने के लिए, लेकिन इसके लिए टाइम चाहिए। अगर आपके पास टाइम है तो आप एचसी वर्मा सॉल्व करो, एनसीईआरटी सॉल्व करो फिजिक्स में जाके, बहुत बेस्ट है। कॉन्सेप्ट आपको सिखा देगा, आपको फिजिक्स का फील दिला देगा, फिजिक्स में मजा आ जाएगा आपको अगर आप एचसी वर्मा सॉल्व करते हो तो। एचसी वर्मा बेस्ट बुक है, लेकिन फ्रेशर्स के लिए, नॉट फॉर ड्रॉपर्स। टाइम टेकिंग क्वेश्चंस होता है, बहुत लेंदी होते हैं। हाँ, इसका आप एमसीक्यू सॉल्व कर सकते हो, एमसीक्यू आप इसका सॉल्व कर सकते हो क्योंकि बहुत बार डायरेक्ट क्वेश्चंस भी आते हैं, ठीक है। तो एचसी वर्मा बेस्ट है फॉर फ्रेशर्स। अगर आप ड्रॉपर हो फिर भी आप एचसी वर्मा सॉल्व करना चाहते हो तो आप एमसीक्यू वाला पोर्शन करना, ठीक है। फिर केमिस्ट्री का हम बात करते हैं। केमिस्ट्री में देखो, फिर से बोलूंगा, केमिस्ट्री के लिए कुछ भी नहीं चाहिए। अगर आपके पास एनसीईआरटी है, अगर आपने उसको अच्छे तरीके से पढ़ा है तो इसके सिवा आपको कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। लेकिन फिर भी हाँ, कैसे एनसीईआरटी को सॉल्व करो वो मैं आपको बता दिया हूं। क्लास टीचर का क्लास नोट सबसे बेस्ट होगा, वो आप कर लोगे, रिवीजन अच्छे से कर लिए। रिवीजन करने के बाद एनसीईआरटी पढ़ोगे, फिर इन चैप्टर क्वेश्चन सॉल्व करोगे, एग्जाम्पल वाला क्वेश्चन, एक्सरसाइज वाला क्वेश्चन सॉल्व करोगे, फिर एक्सरसाइज के बाहर वाला क्वेश्चन सॉल्व करोगे। तो वो सब अगर आप कर लेते हो तो ये बेस्ट हो जाएगा केमिस्ट्री के लिए आपका प्रिपरेशन, ठीक है। मैंने खुद यही करा था, 165 नंबर मेरा पहली बार आया था फिजिक्स में, सॉरी केमिस्ट्री में, वो भी नीट में, तो ओनली बिकॉज ऑफ एनसीईआरटी। बट स्टिल आपके पास क्लास नोट्स जो है उसको आप अच्छे से रिवीजन करना। एनसीईआरटी सारा पार्ट आप अच्छे से करोगे, एग्जाम्पलर आप अच्छे से करोगे, बट स्टिल हाँ समझो, जिसको 700, 720, 715 नंबर लाना है तो आपको इनफ अमाउंट ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस करना पड़ेगा। बेस्ट क्वालिटी का एआर, बेस्ट क्वालिटी का स्टेटमेंट क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा। तो उसके लिए आप ये बालाजी पब्लिकेशन का एन अवस्थी इसको बोलते हैं, बहुत बेस्ट बुक है, इसको आप फॉलो कर सकते हो। और बालाजी पब्लिकेशन का ही एमएस चौहान ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, देखो ये बहुत वास्ट बुक है, मैं फिर से बता रहा हूं, इसमें क्वेश्चंस हाई लेवल के आपको मिलेंगे और आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। अगर आप बुक खरीदते हो तो आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। देखो, कोई भी बुक आप कभी भी ऐसे मत खरीदना यार कि मेरा वो दोस्त है तो हम भी खरीद लेते हैं, अगर वो दोस्त यूज कर रहा है तो हम भी खरीद लेते हैं, ऐसा कभी मत करना, ठीक है। आप जब भी कोई बुक परचेज करने जाओ तो आप देखो उसमें क्वालिटी ऑफ क्वेश्चंस कैसे हैं। ज्यादा टफ क्वेश्चंस नहीं चाहिए आपको, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन मिल रहा है कि नहीं, कुछ एक आध चैप्टर आप उल्टाओगे आपको दिख जाएगा। ऐसे ये बुक बेस्ट है, ट्रस्ट कर सकते हो इस पे, ठीक है। फिजिकल केमिस्ट्री के लिए ये हो गया। मेरे से पूछोगे तो मैंने फिजिकल केमिस्ट्री के जेईई एडवांस लेवल क्वेश्चंस बना दिए थे, ठीक है। धीरज कुमार सर का एक बुक आता था एमटीजी पब्लिकेशन का, बट मैं वो आपको रिकमेंड नहीं करूंगा क्योंकि उसका कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। हाँ, मैंने फिजिक्स में भी बहुत सारे इधर उधर क्वेश्चन बना दिए थे क्योंकि उस समय बुक हुआ नहीं करता था, जो बुक था वही बना लिए। लेकिन आपको ये सब नहीं करना, आपको बेस्ट बुक फॉलो करना है और अच्छे से फॉलो करना है, ठीक है। फिजिकल केमिस्ट्री में ये बुक के साथ साथ आपको एनसीईआरटी, पीवाईक्यू ये सारे सॉल्व करने हैं, ठीक है। एनसीईआरटी और पीवाईक्यूज आपको सॉल्व करना ही है। अब कुछ एड ऑन स्टडी मटेरियल्स है जो मेरे पास है, जो मैं आपको देना चाहूंगा
है ना। आप इसको यूज करना बहुत बेस्ट रहेगा आपके लिए। जैसे कि माइंड मैप हो गया, अगर आप हमारा टेलीग्राम चैनल दी एप्रन बॉय पे जाते हो तो आपको माइंड मैप मिल रहा होगा बहुत बेस्ट, आपको फॉर्मूला सीट मिल रहा होगा, फिजिक्स का पूरा क्लास 11th और 12th का फॉर्मूला सीट, इसको आप रिवीजन, इस दोनों को आप रिवीजन करने के लिए यूज कर सकते हो। प्लस आपको रैपिड रिवीजन के लिए पूरा शॉर्ट नोट्स मिल रहा होगा बायोलॉजी में, इसको आप रैपिड रिवीजन के लिए यूज कर सकते हो। फ्लैश कार्ड्स भी आपको बहुत सारे चैप्टर्स के मिल रहे होंगे, हैंड बुक्स भी आपको मिल रहा होगा और रिवीजन नोट्स भी आपको मिल रहा होगा। तो ये सारी चीजें आप रिवीजन करने के लिए यूज कर सकते हो। ये एड ऑन स्टडी मटेरियल्स हो गया जो कि आपको कम समय में अच्छा जानकारी देने के लिए बहुत काफी होगा। ठीक है, तो आई थिंक आपका ये डाउट क्लियर हो गया होगा कि भैया कौन सा बेस्ट बुक है आपके लिए। एनसीईआरटी सबसे बेस्ट है क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए, थ्योरी के लिए और क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए, और एमसीक्यू प्रैक्टिस करने के लिए मैंने बेस्ट बुक की आपको लिस्ट दे दिया है। इसमें से कोई भी बुक आप परचेज कर सकते हो, ट्रस्टेबल है। आई थिंक दिस इज इनफ फॉर यू। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। अगर चैनल पे पहली बार आए तो मेक श्योर कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं आपके लिए वैल्यूएबल कंटेंट बनाते रहता हूँ। ऑल द बेस्ट।